वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। तो इससे ये सीख मिलता है कि हमें वक्त का कदर करना चाहिए। अभी ये नहीं समझना चाहिए कि लॉकडाउन है तो घर में सो जाए आराम से। घर में रहकर ही पढ़ाई करें, वही एक सच्चा स्टूडेंट है। जो घर में रहकर अभी पढ़ाई करता है, धोखा देने वाला काम ना करे, घर में सो ना जाए। यानी घर में छुट्टी मिला है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करें। इस टाइम में जो पढ़ रहा है वो सबसे सक्सेसफुल होने का काम कर रहा है। सो वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8। So let's revision. First question: Who is the present chairman of CBSE बोर्ड? पूछा जा रहा है सीबीएसई बोर्ड के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? अनीता करवाल इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिश्ड 3 नवंबर 1962, यानी 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई बोर्ड की स्थापना हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन: हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? आनंद किशोर। आनंद किशोर जो है बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं और इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1952 में हुआ था। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है: हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इट मीन्स यूपीएससी की पूछा जा रहा है। यूपीएससी का प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है? तो अरविंद सक्सेना इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी की एस्टेब्लिश की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926, यानी 1 अक्टूबर 1926 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुआ। हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एनटीपीसी? एनटीपीसी के प्रेजेंट में चेयरपर्सन कौन है? तो गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एनटीपीसी। इसकी स्थापना की बात करें तो 3 नवंबर 1975, 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना हुआ। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है: वेयर इज लोकेटेड विश्व शांति स्तूपा इन बिहार? बिहार में विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? तो राजगीर, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। आप इसको याद रखेंगे, ये आपका 5 क्वेश्चन है। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं और यहाँ पर बौद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप जाइए, वहाँ पे आपको बौद्ध का बहुत बड़ा स्टेचू दिखाई देगा और वहाँ पर एक मंदिर वगैरह है, तो वही है विश्व शांति स्तूपा, जो वहाँ राजगीर पर एक बड़े से पहाड़ी के ऊपर है। ये 5 क्वेश्चन आपका कल वाला रिवीजन था। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कमेंट में जवाब देते हैं। दो स्टूडेंट ने कमेंट में जवाब दिया था। एक है जियान अमीन और एक निधि कुमारी और एक अभिजीत कुमार जो है व्हाट्सएप पे जवाब दिए थे। ये तीनों स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी वेल डन। सो प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो इसी तरह आप लोग जवाब देते रहें और मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है करंट अफेयर्स पार्ट 19, ये आज जो पार्ट 19 शुरू होने वाला है 19, इससे पहले 18 पार्ट खत्म हो चुके हैं। जो स्टूडेंट वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से देख लें। चलिए 20-20 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 मिनट का होता है, तो उसको कोशिश करें कि सबको देख के रिवीजन कर लें और उसको नोट डाउन कर लें। ये आपको बहुत काम देने वाला है, चाहे वो आपको अभी दे या बाद में दे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है: वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? तो जनेवा। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की एक शहर है जनेवा। जनेवा की अगर स्विट्जरलैंड की बात किया जाए तो इसका कैपिटल बर्न है। नोट डाउन करते चले, जो नहीं लिखा हुआ उसको नोट डाउन कर लें। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड बर्न, BERN। और चीफ डायरेक्टर यहाँ के कौन है? कहाँ के? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डायरेक्टर हैं टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मतलब ये हैं हेड हैं, ये चीफ डायरेक्टर हैं। और एस्टेब्लिश्ड की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1940। 7 अप्रैल से आपको याद आया होगा कि कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेट 7 अप्रैल? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड के लिए हेल्थ का काम ही करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डे मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। चलिए सेकंड क्वेश्चन: हु इज़ द करंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है साक्षी मलिक, हरियाणा से है ये। और बात बता दें आपको, बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक कैंपेन है जिसको कि लागू किया गया भारत सरकार द्वारा, जिसमें कि बेटियों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। कि बेटी बहुत ज़्यादा आदमी अपने आप बेटी को बोझ समझते हैं, कि सोचते हैं कि बेटी झूठ मूठ का पैदा हो गए हैं, मतलब उसको उस ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं जैसे कि लड़के लोग को करते हैं। तो उसी के लिए ये भारत सरकार ने एक पहल की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें बेटियों के लिए बहुत सारे सुविधा दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको एजुकेटेड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सके आगे तक। और इसी के लिए इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है ये साक्षी मलिक को, ये हरियाणा के हैं। और यहाँ के हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी कौन सा डे को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी राष्ट्रीय मदरहुड सेफ के लिए, यानी मदर के लिए इसमें बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेफ मतलब सुरक्षित किस तरह से ये कर सके। ये बात बता दें आपको कि जिस टाइम में कोई भी लेडीज़ जो होती है बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद से उसका जो हॉस्पिटल में रहना सहना और उसके बाद रहन सहन, उसके बाद घर में उसके साथ जो कहा जा रहा है कि इसमें अच्छे से ट्रीट किया जाए और अच्छे से उनका देखभाल किया जाए, सेफ्टी किया जाए उनके साथ, और उनके घर वाला उनके साथ अच्छे से व्यवहार करे, बर्ताव करे अच्छे से, ताकि उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो, अच्छे से वो वर्क कर सके, अच्छे से वो सेफ रह सके। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ डे, ये जो 11 अप्रैल को एक वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, आपको पता होगा। और ये किस लिए मनाया जाता है तो आपको पता है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। लेकिन ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे यानी वर्ल्ड WHO के द्वारा ये मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसमें नेशनल सेफ मदरहुड डे जो मनाया जाता है 11 अप्रैल को, जो कि WHO के द्वारा मनाया जाता है। हम यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये WHO के द्वारा मनाया जाता है 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। इसमें जो है मदर के लिए बहुत सेफ्टी के लिए उनके काम धाम को देखते हुए ये उनके लिए एक पहल की गई है, जिसमें कि जितने भी इस दौर से जो माताएं गुजरती है उनके देखभाल के लिए उनके लिए ये डे मनाया जाता है। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, यानी प्रेजेंट में सेक्रेटरी कौन है प्रेसिडेंट के, यानी राष्ट्रपति के जो सेक्रेटरी वो हैं वो कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो कपिल देव त्रिपाठी जो है प्रेजेंट में राष्ट्रपति के चीफ सेक्रेटरी हैं। और बात करें अगर प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट कौन है, तो रामनाथ कोविंद। कितने नंबर के हैं, तो 14th नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं, याद रखेंगे। ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2020, यानी 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अभी हाल ही फिलहाल में 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, तो इसमें इसका थीम पूछा जा रहा है इस वर्ष का 2020 का सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर वो मनाया गया। तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी उनके मतलब डर को हटा के और जो बिना डर का वो सरकार के हित में, सरकार के फेवर में, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसको सभी जनता तक पहुंचाना, सभी को जागरूक करना, ये जर्नलिस्ट प्रेस का काम होता है। जैसे कि हमको देश में कहाँ पर क्या घटना घट रही है ये प्रेस के द्वारा ही पता चलता है हम लोग को, चाहे वो न्यूज़ चैनल से मिले, चाहे वो टीवी से मिले, चाहे वो हमको पेपर से मिले। तो ये जर्नलिज्म जो होते हैं जर्नलिस्ट सब, ये प्रेस जो काम करते हैं, इसमें यही कहा गया है कि इसमें जर्नलिज्म विदाउट फियर, यानी बिना डर का और कोई भी बिना फेवर का, किसी के फेवर में नहीं, यानी चाहे वो सरकार के या फिर उसके विपक्षी के बीच में, किसी के फेवर में ये नहीं, और ये सच्चाई के साथ अपना वर्क करते रहे। यही इनका थीम है 2020 का, और ये 3 मई को मनाया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट विच कंट्री बिकम एशियाज नंबर फर्स्ट स्पोर्ट टीच कंट्री, यानी दुनिया मतलब एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट कंट्री कौन है जो सिखाने का सबसे अच्छा काम करता है, तो वो है इंडिया। इंडिया आप जानते हैं
48 कंट्रीज़ हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, और उसमें से सबसे अच्छे अभी नंबर 1 पर जो है स्पोर्ट टीचिंग में इंडिया ही नंबर 1 पे है। इसकी कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है। 28 स्टेट हैं यहाँ पर, और 720 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। चलिए 7th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। विच प्लेयर बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हर्ट अवार्ड? आंसर है इसका सानिया मिर्जा, यानी अभी फर्स्ट ऐसा इंडियन प्लेयर फर्स्ट ही है जिसको कि नॉमिनेटेड किया गया फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा बता दें आपको, एक ये टेनिस प्लेयर है, और ये फेड कप जो है ये टेबल मतलब टेनिस प्लेयर में जो विश्व में सबसे मतलब जो होता है उस खेल में सबसे नंबर 1 पर आता है जो पूरे वर्ल्ड में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अभी इसका नाम नॉमिनेट किया गया है सानिया मिर्जा का। फेड कप हार्ट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेबल टेनिस का जो है जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है उन्हीं को ये दिया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ब्लैक राइस हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग? जीआई टैग इट मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी अभी किस मतलब किस स्टेट के ब्लैक राइस को जियोग्राफिकल इंडिकेशन से उसको सूचित किया गया है, किसको प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर में ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। यहाँ मणिपुर की अगर बात करें तो कैपिटल इम्फाल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 16। हम इतना बार जो आपको ये बार बार रिवीजन करवा रहे हैं कि जब स्कूल खुले, जब स्कूल ओपन हो, तो आपसे कभी ना पूछना पड़े कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं और इसका कैपिटल क्या है। ये सब आपके मतलब मुंह में होना चाहिए, सब आपकी जुबान पर होना चाहिए, सब याद हो जाना चाहिए कंठस्थ। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन्स? अभी कौन सा स्टेट है हाल ही फिलहाल में जो फर्स्ट स्टेट बना है जो प्रोवाइड कर रहा है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन्स, यानी अपने स्टेट में जितने भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उसको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस? तो वो है महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र है ऐसा स्टेट बना है पहला जो कि पूरे सिटीजन के लिए ये फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस कवर करवा रहे हैं। यहाँ की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उद्धव ठाकरे यहाँ के अभी हाल ही फिलहाल में अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं। और गवर्नर की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ पर गवर्नर बने हैं। और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, कैपिटल मुंबई। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन वाज बॉर्न ज्ञानी जेल सिंह? ज्ञानी जेल सिंह का पूछा जा रहा है कि जन्म कब हुआ था। अब आज ही क्यों पूछे, ये इंपॉर्टेंट सबसे माइंड में आना चाहिए। तो इसका कुछ कारण है, क्योंकि आज है 5 मई, यानी 5 मई है, और 5 मई को ही इनका बॉर्न हुआ था। और ये पूछे तो क्यों पूछे, तो ये 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 7वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको हम याद कराए होंगे ट्रिक से, सारे प्रेसिडेंट आप भूल ना जाएं, इसलिए एक बार घर में रिवीजन कर लीजिएगा। 5 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में, पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। और 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 7वें नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनका डेथ कब हुआ? 25 दिसंबर 1994, यानी 25 दिसंबर 1994 को इनका डेथ हो गया। कहाँ पर हुआ? तो डेथ का प्लेस है चंडीगढ़ और बॉर्न का प्लेस है पंजाब। आप इसको याद रखेंगे, पंजाब का कैपिटल ही चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। चलिए ये 10 क्वेश्चन आपका आज खत्म होता है। इसको आप नोट डाउन कर लें, रिवीजन कर लें, पॉज करके इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले के छोड़ मत दें, उसको नोट डाउन कर लें कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे तक काम देगा। ये आज का 5 क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए आज का होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। टुडेज वर्क फॉर यू में 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको आपको ये पढ़ाया भी गया है, आप इसको अच्छे से देख लें और इसका होमवर्क का जवाब देने की कोशिश करें। जो बच्चे कमेंट सेक्शन नहीं जान रहे हैं उनके लिए हम व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ मेरा 7033066593। इसको नोट डाउन करके और इनका सारा 5 का आंसर हमको व्हाट्सअप पे अपने कॉपी में लिख के सेंड कर सकते हैं। और जो बच्चे जान रहे कमेंट में, तो कमेंट में ही जवाब देंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग
घर में ठीक से रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रहिए और अपने माता पिता का, अपने परिवार का देखभाल कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।